तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना थर्ड चैप्टर महाराष्ट्र बोर्ड का हिस्ट्री है। ये थर्ड चैप्टर है अप्लाइड हिस्ट्री, और आज हम अपना अप्लाइड हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले। थर्ड चैप्टर है ये, और इसके पहले वाले वीडियोस में हमने अपना सेकंड चैप्टर ख़त्म कर दिया था, हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। लास्ट वीडियो में हमने फेमिनिस्ट हिस्ट्री लिया था। तो अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो आपको आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन पे भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, और अगर वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते कि आज इस वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले। तो इस वीडियो में आज हम अपना अप्लाइड हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर का जो व्हाट इज़ अप्लाइड हिस्ट्री है वो पढ़ेंगे, और जो पब्लिक हिस्ट्री है, अप्लाइड हिस्ट्री और पब्लिक हिस्ट्री समझेंगे। अप्लाइड हिस्ट्री क्या है और पब्लिक हिस्ट्री, अप्लाइड हिस्ट्री और पब्लिक हिस्ट्री को समझेंगे कि वो सारी चीज़ें क्या है। ठीक है, तो बिना स्किप करे देखो, हो सकते हैं एक दो पॉइंट छूट जाएंगे, तो प्लीज़ बिना स्किप करे देखें। और अगर किसी भी वर्ड्स का अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा हो, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट सेक्शन पे आप लोग वो पूछ सकते हो वो वर्ड का मतलब, और मैं आपको कोशिश करूँगा आपको उस वर्ड का मतलब बताने के। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो सारी चीज़ें। तो प्लीज़ बिना स्किप करे देखें, डोंट स्किप। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे अप्लाइड हिस्ट्री। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अप्लाइड हिस्ट्री। तो अब हम लोग अपना थर्ड चैप्टर अप्लाइड हिस्ट्री का स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो अप्लाइड हिस्ट्री, ठीक है, अप्लाइड हिस्ट्री का मतलब क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो अप्लाइड हिस्ट्री का मतलब होता है हिस्ट्री को यूज़ करना। अप्लाई का मतलब होता है किसी यूज़ करना। ठीक है, तो हिस्ट्री का यूज़ करना, इतिहास का यूज़ करना, इसको अप्लाइड हिस्ट्री बोलते हैं। ओके, तो अप्लाइड हिस्ट्री समझ आ गया, टॉपिक का नाम समझ आ गया। अब हम देख लेते हैं अप्लाइड हिस्ट्री में अप्लाइड हिस्ट्री क्या है पूरा डिटेल में। ठीक है, पॉइंट वाइज आपके टेक्स्ट बुक में भी है। ठीक है, तो अब फर्स्ट पॉइंट है अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री जो है, ठीक है, अप्लाइड हिस्ट्री को पब्लिक हिस्ट्री भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो जब हम पब्लिक हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए तो आप लोग इतना समझ लो कि अप्लाइड हिस्ट्री को पब्लिक हिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, applied history is a field of study concerned with the application of history for the benefit of people in the contemporary and future time। इधर future और time चिपक गया थोड़ा, तो वो अलग अलग है। ओके, तो अप्लाइड हिस्ट्री जो है, ठीक है, अप्लाइड हिस्ट्री जो है वो स्टडी का एक फील्ड है जो जो पीपल्स होते हैं उनकी भलाई के लिए जो कुछ हिस्ट्री का यूज़ होता है। एप्लीकेशन मतलब यूज़ करना। ठीक है, हिस्ट्री का ये जो यूज़ हो रहा है बेनिफिट ऑफ पीपल के बेनिफिट के लिए जो हिस्ट्री का यूज़ हो रहा है वो कब होता है यूज़, तो कंटेम्पररी मतलब अभी के लिए, या तो फ्यूचर टाइम में, या तो बाद में जो हिस्ट्री का यूज़ होता है उसको अप्लाइड हिस्ट्री बोलेंगे। मतलब अप्लाइड हिस्ट्री जो है वो एक फील्ड है स्टडी का। वो आपको ऐसे भी समझाता हूँ कि अप्लाइड हिस्ट्री जो है उसको कहाँ का इस्तेमाल किया जाए। जैसे हम डे टू डे लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं अप्लाइड हिस्ट्री को। ठीक है, अप्लाइड हिस्ट्री को जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, अगर अप्लाइड हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री का मतलब खाली ये नहीं होता कि किताब में लिखी हुई बातें जिसको हम रट्टा मारते हैं, वो अप्लाइड हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री का मतलब खाली वो नहीं कि इतिहास की चीज़ें वो खाली नहीं, 100 करोड़ 200 करोड़ साल पहले की बातें को हम हिस्ट्री नहीं बोलते। हिस्ट्री का मतलब होता है हर एक बीतता हुआ जो इवेंट होता है, हर एक जो बीती हुई पास्ट इवेंट जो होती है उसको हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो समझ लो आपने यूनिट का पेपर दिया था। ठीक है, यूनिट का पेपर दिया, उसमें आपने कुछ गलतियां कर दी थी, आपने पेपर बहुत धीरे धीरे लिखा था, उस वजह से आपको कम मार्क्स आ गए। तो आप इस बार पेपर देने जाओगे, आपने अपने पास्ट इवेंट मतलब पिछली बार आपने पेपर दिया था, पास्ट में हुआ ना, तो वो एक हिस्ट्री हो गया। तो आपने हिस्ट्री में अपने देखा कि मैंने पिछली बार जब पेपर लिखा था तो बहुत धीरे धीरे कर लिया, इस वजह से मेरे को कम मार्क्स मिले, तो इस बार मैं तेज़ लिखूंगा। तो आपने हिस्ट्री की मदद से लेकर आपने अपने प्रेजेंट को ठीक ठाक किया। ठीक है, तो उसको अप्लाइड हिस्ट्री बोलते हैं। हिस्ट्री का यूज़ किया आपने, अपने पिछले हिस्ट्री को यूज़ करके आपने अभी के लिए उसका इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो वैसे ही पीपल्स के लिए, पीपल की मदद के लिए, बेनिफिट्स के लिए, ठीक है, पीपल की बेनिफिट्स के लिए हिस्ट्री का यूज़ होता है कॉन्टेम्परेरी और फ्यूचर टाइम्स में। मतलब अभी के लिए भी यूज़ हो सकता है और बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है
Knowledge of history is useful as it can provide guidance in finding solutions to contemporary social issues and incorporate them in the social planning. Knowledge of history is essential for this purpose. जो हिस्ट्री का जो नॉलेज होता है मतलब इतिहास का जो नॉलेज जो हमने पिछले हिस्ट्री मतलब खाली ये नहीं कि इतिहास जो 100 करोड़ साल पहले, हिस्ट्री मतलब हर बीता हुआ जो कल होता है उसको इतिहास हिस्ट्री बोलेंगे। तो हिस्ट्री से जो हमें नॉलेज मिला हुआ रहता है, हमने कुछ अपने बीते हुए समय से जो कुछ सीखा हुआ रहता है, वो उससे हमें गाइडेंस मिलता है। मतलब पिछली बार अगर हमने कोई गलती की रहती है तो उससे हमें सीख मिलती है कि अब हम अगली बार वो गलती नहीं करेंगे, हम उससे अच्छा करेंगे। तो उस गलती से हमें क्या हिस्ट्री से उस इतिहास से क्या पता चलता है, उस हिस्ट्री से क्या पता चलता है, हमें जो कुछ सॉल्यूशन फाइंडिंग करने में मदद मिलता है, हेल्प मिलता है कि पिछली बार हमने कुछ ऐसा किया था तो उससे नहीं हुआ था, तो अगली बार हम कुछ और करेंगे, ट्राई कुछ और करेंगे, तो उससे हमें सॉल्यूशन फाइंड करने में हेल्प मिलता है। ठीक है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है, एक हिस्ट्री गाइडेंस प्रोवाइड करता है। और हिस्ट्री कहाँ से मिलता है, तो हमारा ही हिस्ट्री रहता है, हमने पिछली बार क्या किया था, या दूसरे लोगों का भी हिस्ट्री का यूज़ कर सकते हैं हम कि हमारे भाई ने ऐसा किया था तो उसके साथ कुछ और हुआ था, तो हम भी वैसा कुछ नहीं करेंगे, हम भी थोड़ा अच्छे से करेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें। वैसे कुछ सोशल प्लानिंग जो कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज़ होते हैं, मतलब कुछ सोशल इश्यूज़ होते हैं जिनको कुछ सॉल्यूशन उसका लाना है, तो वो हम कहाँ से लाएंगे, तो जो हिस्ट्री से हमें जो नॉलेज मिली है उससे ही हम करेंगे, उससे हमें गाइडेंस मिलती है। ठीक है, और जो नॉलेज जो है हिस्ट्री का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए मतलब सोशल जो इश्यूज़ होते हैं और जो सोशल प्लानिंग्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हिस्ट्री का जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, असेंटर मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एकदम इम्पॉर्टेंट। Fourth point, the project and programs related to applied history can create opportunity for people to participate along with the technical expert. जो कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं और प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम मतलब जैसे कोई फिल्म्स हो गए, जैसे बहुत सारे फिल्म होते हैं जो ऐसे इंशियंट फिल्म्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारी फिल्म है जो पुराने ज़माने के, जैसे महल वहल के फिल्म्स होते हैं, तो वो जो फिल्म होते प्रोग्राम्स होते वो अप्लाइड हिस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम होता है, जैसे अकबर बीरबल का कोई प्रोग्राम रहेगा तो उसमें अप्लाइड हिस्ट्री को इस्तेमाल करेंगे। कैसे, तो उन लोगों को पता है, देखेंगे कि हिस्ट्री में कैसे कैसे राजा महाराजाओं का कॉस्ट्यूम रहता था, कैसे कैसे महलें रहती थी, एरिया किस तरह का रहता था, तो उस हिसाब से वो हर चीज़ को सेट करेंगे। तो हिस्ट्री का मदद लेते हैं अपने प्रोग्राम को और प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करने में। ठीक है, और इस के वजह से क्या होता है ना, जो पीपल्स होते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उस प्रोग्राम और उस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और वो किसके साथ पार्टिसिपेट होते हैं, तो टेक्निकल जो एक्सपर्ट होते हैं जो उन्हें बताते हैं हर एक चीज़ कि इस तरह से हमें हर एक चीज़ को करना चाहिए, मतलब कुछ बताइए देने वाले रहते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स। तो वो सारे जो रहते हैं उनके साथ जुड़ने का पीपल्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है। ठीक है, their participation in the capacity of tourist visiting museum and ancient site is also important. Tourism create interest in history among people. और जो इनका जो पार्टिसिपेशन होता है, जो पीपल्स पार्टिसिपेट करते हैं, उससे क्या होता है ना, बहुत सारे मतलब टूरिस्ट आते हैं, तो उन लोगों को टूरिस्ट आते हैं ना, कोई कोई जगह म्यूज़ियम विज़िट करने या कोई एंशिएंट साइट होता है तो उसको विज़िट करने आते हैं, तो वो उनको वो टूरिज़्म करते हैं, मतलब टूरिस्ट बन जाते हैं वो जो पीपल्स होते हैं। ठीक है, और टूरिज़्म जो होता है मतलब घूमना फिरना, जो लोग घूमते हैं इधर उधर घूमते हैं, एंशिएंट साइट में जाते हैं, म्यूज़ियम घूमते हैं, तो वो जो घूमने फिरने का जो होता है उससे क्या होता है ना, हमें हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ जाता है। मतलब हमें पता चलता है कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, जब तक हमें पता नहीं चलती ना तब तक हमें कुछ किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है। जैसे अगर हिस्ट्री में अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ पता चल जाएगी हमें, तो हमें हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ जाएगा, और अगर नहीं पता चलती है तो हमें वो बोरिंग लगता है। तो टूरिज़्म से क्या होता है, हिस्ट्री में हमें इंटरेस्ट आने लगता है। ठीक है, they can they can volunteer to participate in the conservation and preservation project of their own city or town or village। और ये जो वॉल्टियर्स होते हैं, कुछ वॉल्टियर्स भी हो आ जाते हैं उसी में, पार्टिसिपेट स्टार्टिंग कर लेते आ जाते। कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन मतलब बचाने का। ठीक है, उस जगह को कंजर्व करना, अच्छे से संभालने का और बचाने का, कि कोई उस जगह को गंदगी ना करे, अच्छे से उस जगह पे अगर कोई म्यूज़ियम होने आ रहा है या एंशिएंट साइट में जाए तो अच्छे से उसको बचा के रखने का ये वॉलंटियर्स काम करते हैं। ठीक है,
तो उस प्रोजेक्ट में उन लोग वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट कर लेते। और कहाँ पे करते तो वो अपने साइड सिटी में भी करते, टाउन या विलेज कुछ भी कर सकते, ठीक है। तो अप्लाइड हिस्ट्री का देखो, अप्लाइड हिस्ट्री सिंपल मतलब है हिस्ट्री का यूज़ करना। और ये जो पीपल्स होते सारे के सारे जो लोग होते वो हिस्ट्री का यूज़ करते हैं, दिन हर रोज़ यूज़ करते हैं। जैसे हम किसी भी चीज़ को करने से पहले हम अपनी पिछली बातें याद करते हैं कि हमने पिछली बार ऐसा कुछ किया था तो हमसे गलती हो गई थी, तो हम अगली बार उस गलती को नहीं दोहराएंगे। तो हमने अपनी हिस्ट्री का इस्तेमाल करके उस गलती को नहीं दोहराया और उस गलती को करेक्ट कर दिया, ठीक है। तो रोज़ पीपल्स जो होते हैं वो हिस्ट्री का यूज़ करते हैं। तो अप्लाइड हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री का यूज़ करना, ठीक है, और कुछ नहीं। इसका मतलब अप्लाइड हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री का यूज़ ही करना होता है। चलिए अब पब्लिक हिस्ट्री देख लेते हैं, क्या है पब्लिक हिस्ट्री। ओके, तो पब्लिक हिस्ट्री देख लेते। पब्लिक मतलब क्या, जनता, ठीक है, जो आम लोग होते हैं पब्लिक। ओके, और हिस्ट्री मतलब इतिहास, ठीक है। पब्लिक हिस्ट्री देखते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है, people have lot of misgiving about the practicality of the knowledge of history। मिसगिविंग का मतलब होता है, मतलब अलग कुछ गलत समझते हैं, ठीक है। मिसगिविंग मतलब गलत समझते हैं। तो पीपल जो है, ज़्यादातर जो पीपल्स होते हैं वो गलत समझते हैं हिस्ट्री को। मतलब हिस्ट्री को सोचते हैं कि हिस्ट्री का जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब वो खाली किताबों की ही बातें हैं, वो प्रैक्टिकली हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे साइंस की चीज़ें जो होती है वो हम प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में हम साइंस की चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन हिस्ट्री का क्या यूज़ है, ये सोचते हैं कि हिस्ट्री का कोई यूज़ ही नहीं है, खाली वो पढ़ाई लिखाई के लिए होता है और किसी चीज़ के लिए नहीं यूज़ होता है। गलत फहमी में मतलब रहते हैं कि हिस्ट्री का जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकली नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकली मतलब उसका यूज़ नहीं होता हिस्ट्री का, वो पीपल्स ज़्यादातर यही सोचते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हिस्ट्री इज़ यूजुअली थॉट एज अ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ओनली फॉर historian and student wishing to pursue higher study in the subject and not pertaining to practical life. History as a field of knowledge does not have any applicability to economically productive field etc। देखो फॉर एग्जांपल दिया है कि हिस्ट्री जो है, ज़्यादातर जो पीपल्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो हिस्ट्री है वो खाली हिस्टोरियंस के लिए ही इंटरेस्टेड रहता है। मतलब हिस्टोरियन जो होते हैं उनके लिए खाली हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगता है, बाकी लोगों के लिए वो खाली बोरिंग लगता है। खाली हिस्टोरियंस के लिए ही वो उन हिस्टोरियन का जो फील्ड है वहाँ पे ही खाली इंटरेस्टिंग है वो, और बाकी जगह पे वो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। और क्या, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बस हिस्ट्री काम है, दो ही लोगों के लिए काम है, हिस्टोरियंस के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए क्या काम है, तो बस उन्हें वो रट्टा मार के जाना है और उधर पेपर में ठोक देने का, ठीक है, लिख देने का, बस उधर और कोई काम नहीं है उनका हिस्ट्री में। बस कि स्टूडेंट ज़्यादातर यही सोचते हैं कि हिस्ट्री का बस हमें जाना है, पेपर में बुक पढ़ना है, उसका जो एक्सरसाइज है वो पढ़ लेने का, हो गया। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो यही सोचते हैं कि मैं हिस्ट्री में कैसे मार्क्स लेगा, क्योंकि बाकी जो चीज़ें होती हैं उनमें उनको इंटरेस्ट रहता है। मतलब वो जैसे साइंस है तो साइंस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लगने लगता है, कुछ उसमें नई नई चीज़ें पता चलती है। लेकिन जो हिस्ट्री होता है उसमें कुछ नई चीज़ें उतनी नहीं पता चलती, क्योंकि वो थोड़ा बोरिंग लगने लगता है, थोड़ा बोरिंग टाइप में लगता है। तो इसलिए जो हिस्ट्री होता है उसको स्टूडेंट्स ऐसे खाली रट्टा मार के जाते हैं, और इसलिए उन लोग प्रार्थना भी करते हैं, जैसे पूजा करते हैं भगवान को कि मुझे उसमें अच्छा मार्क्स आ जाए, कि उसमें हो सकता हूँ मैं फेल हो जाऊँ। तो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स वो ऐसा ही सोचते हैं। तो हिस्ट्री जो है मतलब ऐसा ही सोचते हैं कि हिस्ट्री जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, वो खाली थेरोटिकल है, खाली सोचने का है, और हिस्टोरियन यूज़ करते हैं बस, और कोई यूज़ नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है, हर जगह यूज़ होता है वो हिस्ट्री, हर एक फील्ड में यूज़ होता है। ओके, आगे, पब्लिक हिस्ट्री हेल्प टू ओवरकम सच मिसगिविंग्स एंड मेक हिस्ट्री मीनिंगफुल इन एवरीडे लाइफ कनेक्टिंग पीपल टू हिस्ट्री। देयर आर मेनी यूनिवर्सिटी, रुको यही तक पहले समझते हैं, ठीक है। तो देखो पब्लिक हिस्ट्री जो है वो मदद करता है, मतलब देखो पब्लिक हिस्ट्री जो है वो ये समझने में मदद करता है जो गलत फहमियाँ है, जो मिस गिविंग मतलब गलत फहमी, तो जो गलत फहमियाँ है वो जो हिस्ट्री के बारे में, तो उस गलत फहमियों को मीनिंगफुल बनाने का काम करता है पब्लिक हिस्ट्री, ठीक है। जो पीपल्स जो होते हैं वो हिस्ट्री को हर रोज़ यूज़ करते हैं, एवरी डे लाइफ में वो हिस्ट्री से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। हम अपना हिस्ट्री भी यूज़ कर सकते हैं और बाहर दूसरों का भी हिस्ट्री यूज़ करते हैं। जैसे कि समझ लो आपका कोई बड़ा भाई है, ठीक है, आपका बड़ा भाई है और आप हो, आपके बड़े भाई ने 12th जब मतलब जब 10वीं पास की और जब 12th 11th में गया तो उसने साइंस ले लिया, ठीक है, साइंस लिया,
अब आपने देखा कि मेरा जो भाई है वो दिन रात पढ़ता है साइंस में पास होने के लिए, बहुत मेहनत करता है तब जाके वो पास हुआ। अब आप सोचोगे कि मेरे भाई का मतलब हिस्ट्री हमने देखा कि मेरा भाई ऐसा था, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की तब जाके पास हुआ। अब आपको लगता है कि मैं उतनी पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं अगर उतनी पढ़ाई करूँगा तो मैं उतनी पढ़ाई कर ही नहीं सकता, मैं फेल हो जाऊँगा साइंस में। तो आप सोचोगे नहीं मैं साइंस लूँगा ही नहीं क्योंकि मैं फेल हो जाऊँगा उसके अंदर, तो फेल हो जाऊँगा तो फिर मेरा करियर बेकार हो जाएगा जब अगर फेल ही होना है। इससे अच्छा मैं दूसरा कोई ले लूँ टॉपिक, दूसरा फील्ड में चला जाऊँ। तो आप लोग ये सोचोगे अपने भाई की हिस्ट्री, दूसरे की हिस्ट्री यूज़ भी कर सकते हैं, अपनी भी हिस्ट्री यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पब्लिक हिस्ट्री मतलब क्या कि हम पब्लिक जो होती है, पब्लिक जितने भी जनता है सारी पीपल्स, वो हिस्ट्री का यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, ठीक है। डे टू डे लाइफ हर रोज़ हम हिस्ट्री का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको ज़्यादातर लोग तो हिस्ट्री का यूज़ सब लोग करते हैं, लेकिन पता नहीं रहता हमें कि हम हिस्ट्री का यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है। हमें लगता नहीं है कि हम हिस्ट्री का यूज़ कर रहे हैं। हम साइंस का सोचते हैं कि हाँ साइंस ऐसा, हम साइंस का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री का हम नहीं सोचते कभी भी कि हिस्ट्री का हम प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लेकिन रोज़ हम यूज़ कर ही रहे रहते हैं हिस्ट्री का, ठीक है। हर साल हम हर महीने हर दिन हम लोग हिस्ट्री का यूज़ करते हैं। तो पब्लिक हिस्ट्री समझ आ गया आपको। पब्लिक हिस्ट्री क्या है? पब्लिक जो यूज़ करते हैं हिस्ट्री को, हिस्ट्री का यूज़ कैसे करते हैं? डे टू डे लाइफ हर रोज़ यूज़ करते हैं। पब्लिक लोग सोचते हैं, पीपल लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री का यूज़ खाली हिस्टोरियन करते हैं और स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए यूज़ करते हैं और किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं होता, लेकिन वो हर रोज़ यूज़ होता है, डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। और अप्लाइड हिस्ट्री क्या है? तो अप्लाइड हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री का यूज़ करना, और वो भी वही है कि हिस्ट्री का बस यूज़ करना, लेकिन ये पब्लिक हिस्ट्री मतलब पीपल्स यूज़ करते हो। और अप्लाइड हिस्ट्री हर एक फील्ड में जहाँ पे यूज़ होता है अप्लाइड हिस्ट्री, मतलब किसी फील्ड में अगर हमें किसी फील्ड में जाना है तो उस फील्ड के बारे में अगर हमें थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा तो हम उस फील्ड में बेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो अप्लाइड हिस्ट्री मतलब वही कि हिस्ट्री जो किसी भी फील्ड में गए हम, और उस फील्ड के बारे में अगर हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में पता है, मतलब अगर हमें उसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस है, हमने कुछ सालों तक उसमें काम किया, हमारे पास उसका हिस्ट्री है, हमने उतने एक्सपीरियंस रहता है, तो हम उसमें बेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। अप्लाइड हिस्ट्री का मतलब वो कि जो अप्लाइड हिस्ट्री का मतलब वही कि हिस्ट्री का यूज़ करना, दोनों का मतलब एक ही जैसा है बस, ठीक है। तो अप्लाइड हिस्ट्री को क्यों पब्लिक हिस्ट्री भी कहा जाता है तो समझ आ गया, क्योंकि अप्लाइड हिस्ट्री और पब्लिक हिस्ट्री एक ही है। अप्लाइड हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री का यूज़ करना, और पब्लिक हिस्ट्री मतलब पब्लिक हिस्ट्री का यूज़ करती है, ठीक है, पब्लिक का हिस्ट्री, ओके। हर रोज़ पब्लिक यूज़ करती है हिस्ट्री का, एक दूसरे का भी यूज़ करती है, अपने अपने भी यूज़ करती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया, और पूरा अगर समझ आ गया आपको तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप नेक्स्ट पार्ट भी देख सके, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर दे देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और प्रीवियस वीडियो आई बटन पे आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको अनदर सब्जेक्ट्स के देखने का तो वो उसके भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक है प्लेलिस्ट के, तो आप वहाँ से जाकर उस वो भी देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।